नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सूरज ठाकुर। राजनीति जहां हर कायदा और नीति केवल जीत के लिए होती है। पॉलिटिकल पार्टियों की ताकत वैचारिक नहीं बल्कि उनकी संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे में लोक लाज की तमाम बातें केवल कहावत लगने लगती है। दरअसल झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने मंत्रालय में एक ऐसे मंत्री को जगह दी जो विधायक भी नहीं है। मंत्री जी का नाम हफीजुल हसन है। उनके मंत्री बनते ही विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी सोशल मीडिया में लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे सवाल संवैधानिक रूप से कितने सही हैं और हफीजुल जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है, इस वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी राज्य में मंत्री बनने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। मंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य बने मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि झारखंड में ऐसे कितने नेता हुए जिन्होंने विधानसभा का चुनाव जीते बिना मंत्री पद की शपथ ली और इनमें से कितने अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं शिबू सोरेन की। साल 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मधु कोड़ा को सीएम पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह शिबू सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी थी। इसके लिए वो तमाड़ उपचुनाव में उतरे, लेकिन उन्हें झारखंड पार्टी के राजा पीटर ने हरा दिया। इसके अलावा साल 2005 और 2009 में भी शिबू सोरेन विधानसभा का सदस्य बने बिना मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों ही बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। साल 2000 में झारखंड गठन के बाद बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उस समय वो दुमका से सांसद थे। कुछ दिनों बाद रामगढ़ उपचुनाव जीतकर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता ली, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ खींचतान के बाद उन्हें अर्जुन मुंडा के हक में सीएम पद छोड़ना पड़ा। साल 2006 में मधु कोड़ा के निकट सहयोगी भानु प्रताप शाही को जेल जाना पड़ा। उनकी जगह आनन फानन में उनके पिता हेमेंद्र प्रताप देहाती को मंत्री बनाया गया। कुछ दिनों बाद भानु प्रताप शाही जेल से छूटे और मंत्री पद की शपथ ली। कार्यकाल पूरा किए बिना हेमेंद्र प्रताप देहाती ने मंत्री पद छोड़ दिया। साल 2010 में अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री बने। वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कुछ दिनों बाद उपचुनाव जीतकर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता ले ली, लेकिन 2013 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन वापस ले लेने पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। अब हफीजुल हसन अंसारी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। अगर वो जीते तो ठीक, नहीं तो झामुमो के लिए 2008 वाली यादें ताजा हो जाएंगी। उनकी राहें आसान भी नहीं है। 2019 में बीजेपी के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के खिलाफ नियोजन नीति और नौकरी को लेकर लोगों में नाराजगी है। इसकी एक और बड़ी वजह भी है। 2019 में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसका फायदा हाजी हुसैन अंसारी को मिला था। इस बात की काफी गुंजाइश है कि बीजेपी और आजसू साथ मिलकर चुनाव लड़े। हफीजुल हसन अंसारी अपने पिता की विरासत और इस सीट को बचाने के लिए जीतोड़ कोशिशों में लगे हैं। यदि उन्हें मंत्री पद पर बने रहना है तो किसी भी कीमत पर मधुपुर उपचुनाव जीतना ही होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये कभी ना याद रखने वाला इतिहास बन जाएगा, जिसे वो नहीं दोहराना चाहती थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द फॉलो अप के साथ। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in